अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जा रहे हैं एम्पोरियम मॉल और इट वाज अ सरप्राइज फॉर माइन बट एक्सीडेंटली मैंने बोल दिया। तो माइन, आर यू एक्साइटेड? अमीरा इज सो एक्साइटेड। मुझे ऐसा लग रहा है कि अमीरा का ना ये अभी जब से ये 1 साल की हुई है तो अभी ये शायद इसका फर्स्ट टाइम होगा कि हम जा रहे हैं एम्पोरियम, और उसके बाद अब ये जा रही है। हमने गाड़ी ली थी, हम तब गए। हाँ, जब हमने गाड़ी ली थी हम तब गए थे एम्पोरियम। सो नाउ हमारे सफ़र का आगाज़ होने लगा है और वहाँ पहुँच के देखेंगे कि 14 अगस्त से रिलेटेड क्या तैयारियाँ हो रही हैं। और हम लोग तो एक्साइटेड हैं सेल्स देखने के लिए, क्योंकि कारफोर की सेल्स हैं और कुछ सेल्स शायद मॉल में भी हैं। सीजन ऑफ सेल्स चल रही हैं। सो लेट्स सी कि हम क्या शॉपिंग करते हैं। ये हम पहुंचे हैं जी ठोकर न्याज बेग और ब्यूटीफुली डेकोरेटेड ग्रीन एवरीथिंग इज सो ग्रीन। हर जगह पाकिस्तान के फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, ग्रीन लाइटिंग नजर आ रही है, तो अच्छा लग रहा है देख के। लुक्स नाइस। ये हम आ गए हैं सीबीडी पंजाब, रूट 47 और दिस इज आवर फर्स्ट एवर विजिट टू दिस प्लेस, क्योंकि हमने सुना ही था इसके बारे में कि नया बना है एंड ऑल दैट, तो हमारा आना ही नहीं हो रहा था। सो आज आउट ऑफ नोवेयर हम अचानक से यहाँ पहुँच चुके हैं, क्योंकि हम एम्पोरियम नहीं गए। दिस इज़ द होल लुक। सारी लाइटनिंग है, रोड है खुला, जगह जगह यहाँ पे इन्होंने स्पीडोमीटर्स आप कह सकते हैं स्पीड को मॉनिटर करने के लिए स्क्रीन्स लगाई हुई हैं। इंटरेस्टिंग भाई, बहुत सारी जो है इन्होंने टेक्नोलॉजी लेटेस्ट एडवांस सिस्टम इंस्टॉल करने की कोशिश की है। सो दैट्स सच अ नाइस एंड ग्रेट इनिशिएटिव। सो हम पहुंच चुके हैं पैकेजेस मॉल और पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम जाएंगे एम्पोरियम। जब हम एम्पोरियम गए तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा रश था वहाँ पे, मतलब पूरे रोड्स जो थे वहाँ चारों तरफ अराउंड द बिल्डिंग सब ब्लॉक थे, बिकॉज पार्किंग का इशू था और लोग इतने ज़्यादा आ रहे थे। तो हमें तो लग रहा था हम यहाँ पूरी रात जो है ना खड़े ही रह जाएंगे, हमें ना पार्किंग मिलनी है ना हम अंदर जा सकेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि चलो पैकेजेस चले जाते हैं। अब हम पैकेजेस आए तो अब आप ये देखें यहाँ पे क्या सिचुएशन है इस वक्त, कि हम यहाँ भी स्टक हो चुके हैं, लेकिन एटलीस्ट हम ये कि थोड़ा सा मूव कर रहे हैं स्लोली ग्रेजुअली हम लोग टूवर्ड्स दी मॉल एंट्रेंस। तो होपफुल है कि हम अंदर पहुंच जाएंगे आज की तारीख में। कैप्टन क्या होता है वो रहा कारफोर। ये जो कारफोर है ना ये हमें यहाँ तक लेके आया है। इस कारफोर की वजह से हम बहरिया टाउन से निकल के हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि हम कारफोर जाना चाहते हैं। सलाम कर लिया भाई। यहाँ पे लिखा है आज़ादी, पहले आजाद हो जाए, आज़ादी फेस्टिवल। जी बेटे, जब ना वो बिल बोर्ड आया ना मैंने कहा तो हुमायूं। ये मेरी बेटी है, जब से लव गुरु मूवी देखी हुमायूं सईद की फैन बन चुकी है। एवरी बिल बोर्ड केम अक्रॉस, कोई भी बिल बोर्ड आता है तो ये बोलती है ये हुमायूं सईद आ गया, वो देखें हुमायूं सईद। और वोट आता था मैं तो कहती हूँ सलाम करिए। की तो ड्यूटी लग चुकी है हुमायूं सईद को सलाम करने की। जिस बिल बोर्ड पे जहाँ पे पिक्चर नजर आती है उनको सलाम करती है, तो माइन को इससे सेटिस्फेक्शन मिलती है। पार्किंग सीन्स आप चेक करें, लोगों ने कहाँ कहाँ गाड़ियाँ पार्क की हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम पहुंच गए हैं पैकेजेस मॉल। आप लोगों ने देखा ही होगा कितनी सारी स्ट्रगल करके हम पैकेजेस मॉल पहुंचे हैं और इतनी मुश्किल से पार्किंग मिली है। लाइक फॉर अबाउट हाफ एन आवर वी वर रोमिंग अराउंड, इधर उधर ढूंढ रहे थे कहीं हमें पार्किंग मिल जाए। जहां हम जाएं वहाँ ऑलरेडी कोई पहले से ही गाड़ी लगा देता था, क्योंकि इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे, हर कोई पार्किंग ढूंढ रहा था। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं एंड बहुत मुश्किल से हमें बिल्कुल कॉर्नर पे, बिल्कुल लास्ट आप कह सकते हैं कि ये जो इनका स्टोरेज एरिया है, मैं आपको दिखाती हूँ।
समवेयर नियर देयर ट्रॉली का जो ट्रॉलीज़ का स्टोरेज एरिया है क्या है सब वहाँ पे हमें, यहाँ पे इवन लोगों ने डबल पे गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, तो यहाँ हमें एंड पे बिल्कुल पार्किंग मिली है। सो नाउ वी आर गोइंग इनसाइड द मॉल। लेट्स सी कि ये वर्थ इट एक्सपीरियंस रहता भी है कि नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत एक्साइटेडली घर से निकले थे कि बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, सेल लगी हुई है। आई होप सो कि जिस मकसद से हम आए हैं हमारा मकसद जो है वो पूरा हो और हम कुछ अच्छी बाइंग करें और अच्छी चीज़ें हमें मिल जाएं। हम मॉल में एंटर हो चुके हैं। माइन, हाउ डू यू फील? यू फील गुड? अमीरा आपसे ज़्यादा एक्साइटेड लग रही है मुझे। सो यहाँ पर जी लगा हुआ है आज़ादी पास काउंटर। ये हैं जी इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस। सो आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं और अपनी एंट्री करवा सकते हैं। तो हम जा रहे हैं कारफोर और वहाँ पे सबसे पहले हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि हम पहले कारफोर चले जाएं, वहाँ से हमने कुछ शॉपिंग करनी है और उसके बाद हम जो है बाकी रेस्ट ऑफ द मॉल एक्सप्लोर करेंगे। पहुँच चुके हैं हम। आई जस्ट फील लाइक एवरीबडी इज़ हेयर शॉपिंग फ्रॉम कारफोर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर परफ्यूम की सेल है, कुछ इन्होंने अपनी एनिवर्सरी सेल की भी स्टैंडिंग लगाई हुई है 50% ऑफ। अभी हमारी ट्रॉली आ जाएगी। Mine is excited meeting the कारफोर मैस्कोट। तो हम एंटर हो चुके हैं जी कारफोर के अंदर और बहुत ज़्यादा रश मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तो हम भी चलते हैं मेकअप की तरफ। सो जी हम यहाँ पे आए थे मेकअप लेने के लिए। मैं गिब्रेनी पे गई हूँ, तो गिब्रेनी पे जो है वो वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स ख़त्म हो चुकी हैं और मेबलिन के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो हम मेबलिन से ही ले लेंगे। ठीक है माइन? ओके जी। मुझे अपनी कोई टॉय चाहिए यहाँ से। आपको टॉय चाहिए? ये टॉय का सेक्शन नहीं है बेटा। सो मुझे तो अभी कोई भी फाउंडेशन समझ में नहीं आई है। सुपर स्टे जो मैं लेना चाह रही थी मुझे वो भी समझ में नहीं आई, तो मैं तो कुछ भी नहीं ले रही। हिरा को कुछ बीबी क्रीम वगैरह लेनी थी तो हिरा ने कुछ चीज़ें ली हैं। तो नाउ लेट्स सी, हम आगे और भी एक्सप्लोर करेंगे सेल को और देखते हैं कि और आगे हमें क्या क्या मिलता है यहाँ से। यहाँ पे हिरा जो है वो चेक कर रही है डिफरेंट फाउंडेशन वगैरह। निकाल के लेके आए लॉरियल का पूरा क्रीम एंड फेस वॉश एंड सीरम। ब्राइट कुछ नाम है, तो भाई मैं इंस्पायर ऐसे हुआ, मुझे पीछे बैक पे लिखा हुआ है कि क्लींजर फोम से आप ऐसे करें, उसके बाद ये सीरम लगाएं, फिर ग्लोइंग क्रीम लगाएं। ठीक है, ले लें आप, मेरी तरफ से अप्रूव है। 1000 रुपये की क्रीम है। ठीक है। 1700 रुपये का ये है और 4000 रुपये की ये क्रीम। तो अभी ये नहीं समझ आ रहा है ये लूज नहीं। अच्छा ले लें आप, एक बार करके तो देखें, कुछ नहीं होता, एक बार ट्राई करके देखें। मैं यही कह रहा हूँ कि ये मुझे लग रहा है आप अपने लिए कह रहे हैं कि ले लें, बाद में आपने खुद लगानी है और मुझे बीच में से कटा देना। मैंने आप 2 दिन यूज़ करेंगे, तीसरे दिन आप भूल जाएंगे कि मैं करूँगा यूज़, मैं छुपा के रखूँगा। देखते हैं लेट्स सी। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो मेकअप में ही लगे हुए हैं काफ़ी देर से, और मैंने जो है वो कुछ लिपस्टिक्स ली हैं और कुछ नेल पेंट्स ली है। तो हमें काफ़ी देर हो चुकी है, स्टिल सामान जो है वो लाइन में लगे हैं, लेकिन वो लगे हुए ये हेयर। और हम जो इस चीज़ के लिए आए थे उस पर सेल है, लेकिन वो प्रोडक्ट ही उस वर्थ नहीं है कि आप उसे परचेज़ करें। इतना लिक्विडी फाउंडेशन है कि मतलब दिल नहीं कर रहा, वो भी मेबेलिन का, इतनी क्वालिटी ख़राब करती है कि दिल ही नहीं कर रहा है कि हम वो परचेज़ करें। वो फाउंडेशन दूसरी है जो हम यूज़ करते हैं, हम एक्चुअली यूज़ करते हैं सुपर स्टे। वो उसमें उन्होंने 2 कैटेगरीज़ कर दी हैं। एक कैटेगरी बहुत रनी है और उसकी बॉटल भी चेंज किया उन्होंने, रीपैकेजिंग उसकी हुई है, और जो पुरानी वाली है वो ना उसके ऊपर डिस्काउंट है और ना शेड्स हैं, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो वो वर्थ इट ही नहीं हुआ हमारा आना। फाइनली जी 1 घंटे बाद हम मेकअप सेक्शन से बाहर निकले, क्योंकि बिलिंग में इतना टाइम लग रहा था। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है। बच्चों की कुछ स्टेशनरी देखेंगे, कुछ यहाँ पे मुझे ये पेंट वगैरह नज़र आ रहा है, पेंटिंग का सामान। तो लेट्स सी, लंच बॉक्स नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो मैंने ये 3 लंच बॉक्सेस उठा लिए। मुझे नहीं पता इसमें से कौन सा लंच बॉक्स जो है उसकी क्या प्राइस है। इतनी सारी चीज़ें पड़ी थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो समझ में आया अब मैं काउंटर पे पूछूंगी कि इसमें से कौन सा कितने का है।
आई थिंक ये 500 का है, ये नीचे वाला सबसे नीचे वाला 300 का है। ये टॉप पे जो राउंड शेप है इसका कुछ भी नहीं पता। माहिन पूछ रही है अपने पापा से मैं ये ले लूँ। हाँ जी, मुझसे ये एक क्वेश्चन पूछने लगे हैं। मैं इनसे क्वेश्चन पूछने लगा हूँ, जितने भी सारे यहाँ पे टीवीज़ लगे हुए हैं इनमें से जो है सबसे एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है? ठीक है, मैं आपको 3-4 नाम बताता हूँ। 4K टीवी है, उसके बाद QLED है, OLED है, मिनी LED टीवी है। तो इनमें से अगर चलो तुम उनको सॉर्ट कर दोगे, ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद आई थिंक QLED और OLED कुछ ये मुझे लग रहा है कुछ एडवांस है। QLED एडवांस तो है, मतलब लाइक मोस्ट रीसेंट टेक्नोलॉजी आई बिलीव। रीसेंट तो सारी रीसेंट ही है। मतलब इनमें से महंगी कौन सी ज़्यादा सुपीरियर है? सुपीरियर सबसे एक्सपेंसिव है वो कौन सी होगी, ये बता दो तुम। आई थिंक QLED होगी सबसे एक्सपेंसिव। OLED के बाद QLED तक मुझे पता था। QLED पहले फिर QLED है नहीं, फिर मिनी LED। हाँ, OLED के बाद मिनी LED है। अच्छा, उसके बाद QLED है, उसके बाद फिर 4K UHD है। तो सारे 4K। अच्छा, लेकिन ये है कि ये फ़र्क है, OLED सबसे महंगा है और OLED ये देखें, आप लोग भी देखें ज़रा, इतने खूबसूरत ब्यूटीफुल कलर। OLEड यहाँ पे किसी का होगा भी नहीं, होगा भी तो मुश्किल से LG का होगा, पता नहीं है भी कि नहीं। ये हायर का लगी हुई है। ये मिनी LED है। मिनी LED है। ये लेटेस्ट में आती है। ये सेकंड लेटेस्ट में आती है। अच्छा, मतलब है तो सारी लेटेस्ट, जो सुपीरियर, जो सबसे ज़्यादा अच्छे शार्प और डिस्काउंट ब्लैक लेवल्स होते हैं। तो बहुत प्यारे प्यारे टीवी हैं, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है कि हम इतना बड़ा टीवी लगाएं। और आजकल तो हमारे बच्चों ने कब्ज़ा किया हुआ है, कुछ भी लगाने की कोशिश जो है वो बेकार है। जैसे ही टीवी का रिमोट उठाओ, टीवी का बटन दबा के टीवी ऑन करो तो माहिन आ जाती है कि मेरा पेपा पिग लगा दें, मेरा शेरिफ लैब्राडोर लगा दें। पूरा दिन हमारे घर में बस यही चलता है। आपका नाम क्या है? रिजवान साहब। ये रिजवान साहब हैं जी, कारफोर में काम करते हैं। ही इज़ अ सेल्समैन और ये हमारी हेल्प कर रहे हैं सो मच पतीला फाइंड करने में। नहीं समझ आ रहा अभी हमें फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे बड़ी अच्छी सेल चल रही है। सेल की वजह से ना चीज़ें थोड़ी सी मैं सब तो नहीं मैं कहूँगी कि इधर उधर बिखरी हुई है, बहुत सारा सामान है, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ कितने की है। बहुत डिसओरिएंटेड सा हुआ है, रेट्स आगे पीछे हुए हैं, तो एक्चुअल में हम कौन सी चीज़ कितने की है ना उसके लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ रहा है। एनीवेज मैंने बॉटल्स तो उठा ली हैं। ये परेशान हो गए, हाथ जोड़ रहे हैं कि निकलो यहाँ से, बहुत लंबी लाइन है। अब हम परेशान हैं कि ये 2 बॉटल्स और एक लंच बॉक्स के लिए हम कैसे बिल करवाएं। एट द क्राउड, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा रश, बहुत मुश्किल से हम बाहर आए हैं और इवन खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं उठा सके। इतनी जल्दी से हम बाहर निकले हैं। सामा अभी तक फास्ट लेन में लगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 आइटम्स हैं। स्टिल हमने यहाँ पे, मुझे लगता है कि 30 to 45 मिनट्स हमें यहाँ पे लग जाएंगे उनका वेट करने में। और माहिन को प्यास लग रही है, अब शी वांट्स टू गो बैक एंड शी वांट्स टू पिक समथिंग टू ड्रिंक। तो मैंने उसको बोला है कि भाई रहने दो अभी यहीं पे। जी अब हम यहाँ खड़े होके उनका वेट कर रहे हैं। पीछे से होके आई हूँ जहाँ पे लेस देन 10 आइटम्स जो होती हैं वो आप करवा सकते हैं। उधर की भी स्कैनिंग मशीन ख़राब है, जहाँ पे लोग खड़े उसकी स्कैनिंग मशीन ख़राब है। मतलब अगर आपने सेल लगाई है और इतना क्राउड आया तो फिर आप अपनी मशीन को भी ठीक करें। सुन ले कारफोर, आपको हम एडवाइस दे रहे हैं। देखिए मम्मा परेशान हो चुकी हैं अमीरा की चीखों की वजह से, और ये देख और अभी 11 बजने वाले हैं तो सारी जो ब्रांड्स की आउटलेट्स हैं वो बंद हो गई हैं। और जिस वजह से हम लोग आए थे कि हम यहाँ पर आकर थोड़े कपड़े वगैरह ख़रीदेंगे, कुछ अच्छी सी शॉपिंग हो जाएगी, लेकिन सब कुछ इस कारफोर ने ले लिया। सारा टाइम हमारा यहीं पे वेस्ट हुआ और हम कुछ उस तरह से शॉपिंग कर ही नहीं सके हैं यहाँ पे। अभी हम बाहर जा रहे हैं एंड लिटरली इट वाज अ डिज़ास्टर। मतलब वीकेंड पे और जब सेल हो तो आई वुड से नेवर कम। आप जो है ना फंस जाएंगे। आप 2-4 चीज़ें लेने के लिए घंटों आपको लाइन में लगना पड़ेगा, सारा वक्त बर्बाद हो जाएगा।
सो इट्स बेटर कि इंसान वीकडेज़ में आए, वीकडेज़ में आके शॉपिंग कर ले। और ये जो सेल का जो क्या कहते हैं, जो सारा ड्रामा है ना, इसमें तो आपने आना ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कारफोर में प्राइजेस ऐसी थी जो मुझे ऐसा लग रहा था कि अल फतेह में इससे कम है प्राइजेस, और उन्होंने उसको सेल में मेंशन करके प्राइजेस को फिर उसको कम करके लगाया हुआ। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की। इनका तो बुरा हाल हो चुका है लाइन में लग के कैश काउंटर्स पे। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, पेट पूजा करने के लिए। खड़े खड़े थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, और अब कुछ खाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हम जा रहे हैं आर्केडियन। मोस्ट प्रॉब्ली क्या, इट्स जस्ट कंफर्म, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं आर्केडियन कैफ़े, तो हम आर्केडियन जा रहे हैं। सो डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डिसाइड कि मुझे क्या खाना है। बहुत मुश्किल है डिसाइड करना। सारी चीज़ें मेन्यू में बहुत अमेजिंग लगती हैं यहाँ आके, मुझे तो स्पेशली। सो मैंने एज़ यूजुअल ऑर्डर किया है अपना नेपोलियन चिकन। ये रहा इतना ज़बरदस्त हमारा नेपोलियन चिकन। अच्छा, मुझे लगा नेपोलियन चिकन है, बट इट्स नेपोलियन चिकन। एंड हियर वी हैव द मोरक्कन चिकन, ज़बरदस्त मोरक्कन चिकन। और आपका क्या था? स्टफ़ पास्ता, वो अभी तक आया नहीं है। स्टफ़ चिकन पास्ता। मेरा तो पूरा ये देखें जी, ऐसे मैंने ऐसे खाया किया, बहुत मज़ेदार, डिलीशियस, यम्मीलिशियस खाना, ऑल टाइम फेवरेट जी। तो हमने खाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं बाहर। अब इतना सुकून और इतना सन्नाटा है, और उस वक्त इतनी हलचल थी। लाइट्स भी बंद हो चुकी हैं, अंधेरा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सब जा रहे हैं। मॉल कम्प्लीटली शट हो चुका है जी। तो अब हम फाइनली इन द कार, अब हम रवा दवा हैं अपनी मंजिल की तरफ, जिसका नाम है घर। हम ओवरऑल यही बोलेंगे कि आज का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। शॉपिंग कुछ ख़ास हो नहीं सकी, सारा टाइम हमारा ज़ाया होता रहा। मोस्टली मॉल टू मॉल हमें रश ना मिले, उसमें रास्ते में, दैन पार्किंग ढूंढने में, दैन कैश काउंटर की लाइन में। सो इन सारी जगह पे सारा टाइम लगा, एंड उस तरह से हम नहीं शॉपिंग कर पाए जिस तरह से हम प्लान बना के आए थे। तो जी हम अपना व्लॉग यहाँ पे करते हैं ख़त्म, इसका होता है इख्तिताम। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। बाय कर दो अमीरा।